नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। तो आज के इस सत्र में जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट होते क्या हैं, इस स्कीम को क्यों शुरू किया गया, कब तक ये स्कीम चलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या था और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में ये कहां तक सफल हुआ है। तो आज का टॉपिक है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड। और इसको लेकर के आप देखोगे कि पिछले दिनों न्यूज भी आया, पीआईबी में भी इसको लेकर के न्यूज आया है, और जिसमें कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड का किस तरीके से यूज किया जा रहा है, कितना ये सक्सेसफुल हुआ है, इसको लेकर के जो डेटा है सरकार ने अभी सामने रखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के बारे में। ठीक है। तो इस टॉपिक को देखने से पहले आपने सुना होगा, बहुत बार हम लोग बातों बातों में जो है यूज करते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना। यानी कि अगर न्याय में देरी जो होती है वो न्याय नहीं देने के क्या होता है, बराबर होता है। न्याय नहीं देने के बराबर होता है। तो आप देखोगे विलियम ई ग्लैस्टोन ने ये बात कही थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और खास करके अगर मामला किसका हो, महिलाओं का हो, बच्चों का हो, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे देश में अगर आप देखोगे, एक तो वैसे ही कोर्ट में जो है, जो पेंडिंग केसेस है उनकी संख्या काफी ज्यादा है। और इन पेंडिंग केसेस में अगर हम महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ, अगर मान लो कोई रेप के केसेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस है, किसी छोटे बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, तो ऐसे केसेस में जरूरी हो जाता है कि आपका जो जस्टिस है वो टाइम पर मिले और सही मिले। और अगर जस्टिस देने में काफी देरी हो जाती है तो जस्टिस एक तरीके से डिनाई करने के बराबर है, क्योंकि एक महिला को काफी सारा जो है मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है, मानसिक प्रताड़ना का उसको क्या होना पड़ता है, शिकार होना पड़ता है। एक छोटे बच्चे के साथ अगर मान लीजिए कोई यौन शोषण हुआ है, सेक्सुअल हेरासमेंट हुआ है, तो जिस प्रताड़ना का वो शिकार होता है, जिस मानसिक स्थिति का वो शिकार होता है, कम से कम उसमें एक मलहम लगाने का काम क्या करता है कि जस्टिस वहां पर काफी तेजी से आपने किया। तो आप याद रखिएगा कि जस्टिस में देरी कुछ मामलों में अच्छा नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे ये बात मैंने क्यों की, क्योंकि जब हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की, तो इसका पर्पस जो है आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो याद रखिएगा, जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम था, इसको सबसे पहले जो है सरकार ने 2019-20 के लिए क्या किया था, फाइनेंशियल ईयर के लिए लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर आगे चल करके आप देखोगे 2019 में इसको लॉन्च किया गया, एक साल के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन जब इसके फायदे देखने को मिले तो इसको सरकार ने क्या किया, एक्सटेंड किया। और आप देखोगे 2023 में गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि अब इस स्कीम को सरकार क्या करने वाली है, 2026 तक एक्सटेंड करेगी। तो याद रखिएगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो स्कीम है, आप उसको लॉन्च कब किया गया था, 2019 में। लेकिन एक साल के लॉन्च किया गया था। लेकिन आगे चल करके क्या किया सरकार ने, जब इसके फायदों को देखने को मिला तो सरकार ने क्या किया, इस स्कीम को अब क्या कर दिया गया है, 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्कीम जो है कब शुरू की गई थी। और यहां पर आप देखोगे कि अभी के बजट में भी सरकार के द्वारा जो है, आप देखोगे इस साल के बजट में 200 करोड़ रुपीस जो है इसके लिए क्या किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। और अगर हम पूरे के पूरे स्कीम की बात करें, ये जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम है, अगर हम पूरे के पूरे इसकी बजट की बात करें तो कहा जाता है कि लगभग 19,000 करोड़, है ना, सॉरी, 1,900 करोड़ का क्या है, इसका पूरा का पूरा बजट है। 19,000 नहीं, क्या है, 1,900 करोड़ के लगभग का इसका क्या है, पूरा का पूरा बजट है। यानी कि 19 में इसको लॉन्च किया गया था और अब इसको 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। और जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है, यानी कि पूरा का पूरा इस स्कीम का जो बजट है, वो सरकार ने क्या माना है, 1,952, यानी कि हम बोल सकते हैं 1,900 करोड़ के करीब इसका क्या है, टोटल
आउटले है, यानी कि टोटल बजट है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे देश में जो है क्या है कि अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अगर उनके खिलाफ कोई क्राइम होता है तो उसके लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे पास क्या है, अच्छे खासे कानून बनाए गए हैं। अगर बच्चों के खिलाफ अगर आप देखोगे जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस होते हैं, यौन अत्याचार जो उन पर होता है, उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है, पॉक्सो एक्ट भारत में लागू किया है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए गए हैं और जो पॉलिसी बनाई गई है, इसका मेन मकसद क्या था? अगर आप देखोगे तो इनका मेन मकसद था कि बहुत ही जल्द से जल्द क्या हो, केसेस की सुनवाई हो। अगर कोई रेप केस है, अगर बच्चों के हरासमेंट का केस है, तो उसकी सुनवाई तुरंत होनी चाहिए। स्पेशल कोर्ट बनाने की भी इसमें बात कही गई है, और सजा तुरंत ही उसको मिलना चाहिए जिसने क्या किया, ये अपराध किया है। यानी कि आप देखोगे इसमें जो कॉन्विक्टेड हैं उनको क्या मिले, सजा जल्दी से मिले। और सजा भी काफी कठोर रखी गई है ताकि समाज में दूसरे लोग जो है इस तरह के अपराध करने से डरें। लेकिन होता क्या है, हमें देखने को ये मिलता है कि चूंकि स्पीडी ट्रायल नहीं है, तुरंत तुरंत केसेस की सुनवाई नहीं होती है, इन केसेस की सुनवाई में भी सालों वक्त गुजर जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि समाज में जो एक अवेयरनेस आना चाहिए था, या फिर वैसे लोग जो इस तरह के एक्ट करते हैं, उनके अंदर जो डर होना चाहिए था, वो डर उनमें नहीं रह जाता है। तो आप देखोगे कि हमारे देश में जरूर क्या है, हमारे देश में जरूर क्या है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है, खास करके यौन अत्याचार, सेक्सुअल हरासमेंट के जो केस है, रेप केसेस हैं, या फिर बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस आते हैं, उनको जल्द से जल्द निपटाने के लिए कोशिश की गई है। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे देश के बहुत सारे जो क्या हैं कोर्ट हैं, वहां पर अगर आप देखोगे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध या फिर बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार वहां पर पेंडिंग बने हुए हैं। जैसे एक डेटा है जो कि 2023 का है ना कहीं ये डेटा सरकार को भी दिखा, तभी सरकार ने क्या किया, इसको 26 तक के लिए क्या किया, इस स्कीम को एक्सटेंड किया। 2023 का डेटा है लॉ मिनिस्ट्री का, उसमें क्या बताया गया था कि यूपी में आप देखोगे जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले आते हैं, उसमें अगर आप देखोगे खास करके तो लगभग 67,000 के करीब केसेस क्या थे, यहाँ पर पेंडिंग थे। ये 2023 का डेटा, ये समझाने के लिए है कि आखिर हमारे देश में किस तरीके से अलग अलग स्टेट में जो बच्चों के खिलाफ जो मामले आते हैं, उसमें कितने सारे मामले अभी भी पेंडिंग थे। 23 का डेटा ये कहता है कि यूपी में अगर आप देखोगे तो लगभग 67,000 केसेस जो बच्चों से जुड़े हुए अपराध से जुड़ा हुआ है, वो केसेस अभी ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग थे। आप देखोगे महाराष्ट्र में उसी तरीके से 33,000, वेस्ट बंगाल में 22,000। तो आप देखोगे हजारों केसेस ऐसे हैं, है ना, कि यहाँ पर पेंडिंग है। अगर आप देखोगे नीचे क्या लिखा हुआ है कि टोटल 2.4 लाख रेप केसेस बुक्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि पॉस्को एक्ट, पेंडिंग इन 764 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑन 31 जनवरी 2023। यानी कि आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस आज भी हैं जो क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या है, पेंडिंग है, या फिर अलग अलग जो हमारे कोर्ट है उसमें क्या है, पेंडिंग है। यह समस्या बहुत बड़ी हो चली थी, और इसी समस्या को दूर करने के लिए आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट या फिर कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट सलाह जो है गवर्नमेंट को दी। याद रखिएगा 25 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुओ मोटो लेते हुए, मतलब जिस तरीके से हमारे जो अलग अलग अदालतों में, न्यायालयों में महिलाओं से जुड़े हुए अपराध और जो बच्चों से जुड़े हुए अपराध के केसेस पेंडिंग थे, उसको देखते हुए सुओ मोटो यानी कि खुद से एक संज्ञान लिया, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चला कि इतने लंबे समय से जो है महिलाओं के केसेस चल रहे हैं, बच्चों के केसेस चल रहे हैं, जिसमें अभी भी ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, तो 25 जुलाई 2019 को आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है आदेश जारी किया, और इसमें कहा गया था कि यहां पर सरकार से यह कहा गया था, डायरेक्शन दिया गया था सरकार को कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है बनाने चाहिए, जिससे कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है, जो बच्चों के खिलाफ अपराध होता है, उसको स्पीडी ट्रायल दिया जा सके, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्पीडी तरीके से जल्दी उसको हम क्या कर सके, न्याय दिला सके। और इसको लेकर के जो यहाँ पर आप देखोगे, जो यहाँ पर बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, उसके डायरेक्शन को पूरा करने के लिए केंद्र की सरकार के द्वारा
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है 2 अक्टूबर 2019 को जो है जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड स्कीम को लॉन्च किया गया। तो लॉन्च करने के पीछे का रीजन भी आपको ध्यान में रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन, जिन्होंने साफ साफ कहा, 2019 का ये ऑब्जर्वेशन है उनका, कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसको एक स्पेशल कोड यानी कि फास्ट ट्रैक कोड बना करके क्या कीजिए, आप इसको निपटाने का काम कीजिए। और यहां पर सरकार ने उसी को मानते हुए क्या किया, 2 अक्टूबर 2019 को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम को लॉन्च किया। जिसका मकसद क्या था, जिसका मकसद क्या कि जो स्पीडी ट्रायल हो, किसका, अगर महिलाओं के खिलाफ कोई सेक्सुअल ऑफेंस का मामला चल रहा है, अगर बच्चों के खिलाफ कोई अपराध का मामला चल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज देंगे और वहां पर जो है जल्दी से क्या होगा, उसको कंप्लीट करने का हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये इसके पीछे का पूरा मेन मकसद था, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई उसका असर क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ। अब आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड का, तो यहां पर अगर हम देखते हैं, तो अगर हम देखें तो 745 जो हमारे देश के अलग अलग देश के जगहों में क्या चल रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं। तो स्कीम के लॉन्च होने के बाद बहुत सारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने केंद्र के साथ मिलकर के क्या किया, अपने अपने स्टेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने शुरू किए। और अभी जो है करेंटली अभी का जो लेटेस्ट डेटा सरकार ने दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि आप देखोगे जो 30 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को मिला करके अगर देखा जाए तो 745 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जिनमें से यानी कि 745 जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है उसमें से 404 जो है क्या है, एक्सक्लूसिव पोस्को कोर्ट है, यानी कि जो बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं उसको सुनने के लिए उनको बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी मैंने बता दिया। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि टोटल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी काम कर रहे हैं देश में कितने हैं, 745। और इन 745 केसेस में से जो 404 है वो क्या है, बच्चों के केसेस को सुनने के लिए बनाए गए हैं, यानी कि पोस्को कोर्ट है। ये पोस्को कोर्ट में क्या होता है, बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध होते हैं और जो अपराध होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ट्रायल के लिए लेकर के जाते हैं। और यहां पर सरकार का ये कहना है कि जब से ये योजना लॉन्च हुई है तब से अगर आप देखोगे तो 3 लाख से ज्यादा केसेस को यहां पर क्या किया गया है, डिस्पोज्ड ऑफ किया गया है। मैंने 2023 का आपको डेटा दिया था क्योंकि वही डेटा लेटेस्ट अभी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप देखोगे 26 आते आते उसमें ड्रास्टिकली क्या आई है, कमी आई है। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो पेंडिंग केसेस है उनकी संख्या में काफी भारी कमी आई है। क्यों, क्योंकि उन स्टेट्स ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जो है उसको क्या किया, डिस्पोज करना शुरू किया। लेकिन आप देखोगे कि जो डेटा था 2023 में, आप पूछोगे सर कि 23 में इसको क्यों बढ़ाया गया, 26 तक इसको क्यों बढ़ाया गया, तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है कि स्पेशली आप देखोगे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में भी इतने ज्यादा केसेस हैं, इतने ज्यादा केसेस हैं कि अभी भी 23 में आप देखोगे कि इतने सारे केसेस अलग अलग स्टेट में क्या थे, पेंडिंग थे। और इसी को देखते हुए आप देखोगे कि 2023 में इसको एक्सटेंड किया गया, कब तक के लिए, 26 तक के लिए। तो योजना शुरू की गई थी 2019 में सिर्फ 1 ईयर के लिए, लेकिन अगर आप देखोगे 23 में इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया, 2026, यानी कि 19 से योजना लगातार जो है चली आ रही है। और इसको एक्सटेंड करने के पीछे ये रीजन भी था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बावजूद आप देखोगे यूपी जैसे स्टेट में 60,000 से 67,000 से ज्यादा जो मामले हैं वो क्या थे, पेंडिंग थे, जो कि बच्चों से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ा करके सरकार ने अच्छा ही काम किया है। लेकिन अगर हम देखें कि क्या इससे फायदा क्या हुआ है, तो सरकार का जो अभी पीआईबी में डेटा आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सरकार का कहना है कि अगर आप देखोगे तो 3 लाख से ज्यादा केसेस जो है उन्होंने क्या किए हैं, इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए निपटाने का काम किया है। ठीक है ना, ये चीजें यहां पर ये भी कहा गया है। अगर आप बोलोगे सर ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कौन बनाता है, तो यहां पर आप देखोगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह काम करता है। यानी कि योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन जो स्टेट चाहते हैं इस योजना को इंप्लीमेंट करना
वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के इसको क्या कर सकते हैं, वहां अपने स्टेट में इसको लागू कर सकते हैं। तो यहां पर सरकार ने क्या किया है कि सेटिंग अप एंड द फंक्शनिंग ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, यानी कि इन कोर्ट को बनाने का और इनको चलाने का पूरा अधिकार किसको दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो उनके स्टेट में हाई कोर्ट है उसके साथ कंसल्टेशन करके क्या करती है, अपने स्टेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकती है। तो जैसे मान लीजिए बिहार सरकार है, यूपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट है, उसको लगता है कि हमारे स्टेट में बच्चों के खिलाफ जो मामले हैं, यौन हिंसा के जो मामले हैं वो काफी बढ़ गए हैं, काफी पेंडिंग है, महिलाओं के खिलाफ जो केसेस हैं वो मामले काफी पेंडिंग है, तो वो क्या कर सकती हैं, आपके लिए हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर वो क्या कर सकती हैं, अपने स्टेट में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम को लागू कर सकती हैं, जिसमें आप देखोगे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के क्या करता है, यहाँ पर कॉस्ट शेयरिंग करता है। तो याद रखिएगा कि हमारे अभी 30 राज्यों में जो है 745 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम इस स्कीम को थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ी सी और बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम है, मैंने क्या कहा कि सेंटर और स्टेट मिलकर के क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है ना, एक्स गवर्नमेंट, उसने हाई कोर्ट से कंसल्ट किया और हाई कोर्ट ने कहा कि हमें क्या बनाना चाहिए, इस स्कीम को लागू करना चाहिए और स्कीम के जरिए हमें फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अपने स्टेट में बनाने चाहिए, यानी कि इस स्कीम को आप क्या कीजिए, अपने स्टेट में लागू कीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को क्या किया, अपने स्टेट में लागू किया। अब यहां पर जो शेयरिंग होगा वो कैसे होगा, तो कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका 60% क्या करेगी, शेयर करेगी खर्चा, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना खर्चा शेयर करना होगा, 40%। यानी कि 60:40 के रेशियो में जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चे को क्या करती है, वहन करती है, खर्च करती है। ओके, तो क्या है, जो भी बड़े स्टेट हैं उसमें आप देखोगे 60-40 का रेशियो चलता है। 60% खर्चा कौन करेगा, तो सेंटर, और 40% खर्चा कौन करेगा, तो स्टेट। अच्छा, यहां पर भी है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्टेट में तो 60% कौन देता है, सेंटर, और 40% कौन देता है, तो स्टेट। लेकिन कहा जाता है कि जो हिली स्टेट हैं, खास करके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे उसमें सिक्किम आता है ना, या फिर आप देखोगे हिली स्टेट में JNK आता है जो कि अभी यूनियन टेरिटरी है, या फिर जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां के स्टेट अगर क्या करते हैं, इसको लागू करते हैं, तो वहां पर सरकार जो है 90:10 यानी कि 90% खर्चा कौन करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पर 10% खर्चा जो है स्टेट को क्या करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बड़े बड़े स्टेट हैं वहां पर 60-40 का रेशियो है। 60% खर्चा कौन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% खर्चा कौन, तो स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अगर इसको लागू करते हैं, या फिर हिमालयी राज्य है ना, वो इसको लागू करते हैं, तो यहां पर आप देखोगे रेशियो जो है खर्च का वो कैसे पड़ता है, 90:10 में। यानी कि 90% खर्चा कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% खर्चा कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी में ये कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी में जिसके पास क्या है, लेजिस्लेचर है, जैसे मान लीजिए दिल्ली हुआ, JNK हुआ, या फिर पुडुचेरी हुआ, वहां पर क्या है, अपनी अपनी क्या है, असेंबली है। तो वहां पर सरकार क्या करेगी, वही 60:40। 60 कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% कौन, वहां की यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नमेंट है वो। लेकिन ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि विधान सभा नहीं है, तो वहां पर आप देखोगे 100% जो खर्चा है वो कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2-3 बातें हैं जो फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आखिर ये जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम है ये लॉन्च कब की गई थी, 2019 में। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लॉन्च करने के पीछे का पर्पस क्या था, तो पर्पस था 2019 में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, और क्या देख करके दिया था कि हमारे देश में भारी मात्रा में केसेस जो हैं, जो वुमेन के हरासमेंट जुड़े हुए हैं, जो बच्चों के हरासमेंट जुड़े हुए हैं,
वो केसेस क्या हैं, पेंडिंग है, और उनको जो है स्पीडी ट्रायल करके डिस्पोज करने की क्या है आवश्यकता है, समाप्त करने की क्या है आवश्यकता है, क्योंकि काफी लंबे समय से कुछ केसेस चलते आ रहे थे। और इन्हीं गाइडलाइन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम लेकर के आई। अब बाकी सारी बातें तो इसके अब इससे जुड़ी हुई है कि कितना फास्ट ट्रैक कोर्ट है हमारे देश में, इसके फायदे क्या है वो आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि बहुत ही तेजी से जो है क्या किया गया है, जिस भी स्टेट में इसको इस स्कीम को लागू किया गया, वहां पर बच्चों के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ जो भी मामले थे उसको डिस्पोज करने में क्या आई है, मदद मिली है। ठीक है ना, ये चीजें। दूसरा यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सरकार ने ऐसा करके जो महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ उसकी जो एक जिम्मेदारी होती है उसको भी बताने का यहाँ पर क्या किया है, काम किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं उसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये था आज का हमारा क्या, करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।